वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास कंप्यूटर की समर्पित है, जिसमें कंप्यूटर के मुख्य रूप से इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में जानकारी विस्तृत दी मैंने। उसका छोटा सा मैंने विस्तृत जानकारी दी थी, विस्तृत ज़्यादा भी ना कह सकता, थोड़ी सी उनकी नॉलेज दी थी। आज मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम के घटक प्रमुख घटकों के बारे में बताऊंगा। उसके प्रमुख घटक से पूर्ण रूप से आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट की इकाइयों में बात की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर के प्रमुख रूप से घटक कौन कौन से आते हैं, उस कंप्यूटर के घटक को हम क्या जानकारी होती है और क्यों हमारे के लिए आवश्यक है। इस आज वाली क्लास से मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूं कि इससे क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में हर क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूं कि यह क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी क्लास पीछे रह रही है, उन क्लासों को भी आगे साथ साथ लेते रहिए। इसलिए मैं आज कंप्यूटर के कुछ प्रमुख घटकों के बारे में बताता हूं, जिसमें सबसे पहला कंप्यूटर का हार्डवेयर। कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जिसे हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर जो हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब टच एंड सी जिसे हम छू सकते हो और देख सकते हैं। अब छूना कैसे? जिसे किसी हम मॉनिटर, ट्रेस, पॉइंटिंग डिवाइस इत्यादि क्षेत्र को हम वस्तु को छू सकते हैं। अब देख सकते हैं कैसे? जिसे उस कार्य करने वाले कार्य प्रणाली पद्धति को हम देख सकते हैं, जैसे हमारे हाथ में आने वाली चीजों को, जैसे जो भी हम कीबोर्ड होता है उसको हम देख भी सकते हैं और हमें छू भी सकते हैं। छूने का मतलब जिसे हमारे हाथों में, जो हाथों में रहकर काम कर सके, और देखने का मतलब जहाँ हम अपने हाथों में लेकर कार्य, उसी कार्य प्रणाली हमारे हाथों के द्वारा किया जाता है, उसे हम हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। जबकि एक सामान्य अर्थ के कंप्यूटर सिस्टम, भाई कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत बातों का ही ध्यान रखना पड़ता है हमारे को। किसी भी घटक या किसी भी भौतिक उपस्थिति के कारण, मतलब कोई भी किसी भी स्थिति, किसी भी घटक किसी भी घटक की भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए, भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए किसी भी घटक की भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए, जिसमें भौतिक स्थिति का मतलब ये हो गया जिसे हार्डवेयर के, जिसे हम कार्य को छू सकते, टू टच एंड सी के कार्य के रूप में कर सकते हैं। इसी प्रकार को मैं आगे कड़ी को बढ़ाते हुए कहता हूं कि हार्डवेयर घटकों का एक, जिसमें हार्डवेयर घटक होते हैं जिसमें इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों का मिश्रित रूप भी माना जाता है, उस जिसमें मिश्रित रूप भी माना जाता है कि वो हार्डवेयर के रूप में आते हैं। हार्डवेयर के रूप में आने के पश्चात जो भी कंपोनेंट पेंडिंग कार्य, फिजिकल कार्य करता है, उन्हीं कंपोनेंट कार्य कहा जाता है। जो डिवाइस, जो हमारे पास ये सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किससे जुड़े होते हैं? सीपीयू से जुड़े होते हैं, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आपसे इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से न बोलकर केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट बोलूंगा, जिसे केंद्रीय मेन सेंट्रल कार्य करता है सीपीयू का। ये पूर्ण रूप से बात होता है जो सीपीयू के मेन प्रोसेसिंग या सीपीयू से जुड़े होते हैं, वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, किस प्रकार से नहीं जुड़े होते हैं, जो हमारे अनेक प्रकार की कार्य पद्धति के अनुसार कार्य पद्धति करता है। अब जिस प्रकार के हम कंपोनेंट का कार्य करते हैं उसी में हम जाते हैं। ये बाह्य उपकरणों के द्वारा, मतलब बाह्य उपकरण कौन से हो गए? बाह्य उपकरण या बाह्य उपकरण के लिए एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड मॉनिटर, माउस एंड वेब कैमरा, प्रोजेक्टर इत्यादि जो कार्य प्रणाली में आते हैं, प्लॉटर आते हैं, ये एक्सटर्नल बाह्य कार्य प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ाता हुआ मैं, जैसे कोई हार्ड डिस्क हुई, कोई सीडी डिस्क ड्राइव हुई, इन्हें भौतिक बॉक्स के अंदर माना जाता है या इसके अंतर्गत से इंटीग्रेट किया जाता है। और जिसमें हार्डवेयर के रूप में आमतौर पर जिस प्रकार के मेमोरी होती है ना, मेमोरी अनेक प्रकार की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी,
कैश मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी और रैम मेमोरी में रोम, राम, डीवीडी, हार्ड डिस्क इत्यादि में अनेक प्रकार की, मैं आगे वाली क्लास आएगी उसमें अनेक प्रकार की विविधताओं के रूप में मैं आपको क्लास के सब चीज़ों करवाऊंगा। ये तो हुआ इनका हार्डवेयर का रूप में। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, अब हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके भी घटक कौन कौन से हैं। भाई कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके भी घटक कौन कौन से हैं, तो उसके भी घटक एक तो मैं बताऊं आपको प्रोसेसर, प्रोसेसर पहला घटक। दूसरा घटक प्रोसेसर के मतलब यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं प्रोसेसर, प्रोसेसर प्रोसेसर इनपुट आउटपुट, आउट इनपुट आउटपुट, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये किसके हुए? ये हार्डवेयर के घटक हुए सर, हार्डवेयर के। अब हार्डवेयर के रूप में मैं आपको बताऊं कि प्रोसेसर, प्रोसेसर किसे कहते हैं? सीपीयू को ही कहते हैं, केंद्र केंद्र प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हर प्रकार के इनपुट आउटपुट जो मतलब कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है वह सीपीयू को माना जाता है, जो काउंटिंग और डेटा फैक्ट्स तत्वों को प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है, काउंटिंग करने का कार्य करता है, उसे ही हम प्रोसेसर के रूप में या केंद्र प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाने जाते हैं, उसको जानते हैं। जो हमारे ये सिलिकॉन भागों से बना होता है, सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन अर्धचालक सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर पदार्थों से बना होता है सिलिकॉन वर्ग के, सिलिकॉन वर्ग, सिलिकॉन वर्ग से बने होते हैं, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हजारों लाखों सिलिकॉन पदार्थ मिलकर एक प्रोसेसिंग यूनिट की एक मदरबोर्ड का निर्माण करता है, मदरबोर्ड का निर्माण करता है। वो मदरबोर्ड हमेशा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत या उनकी कार्यपालना के रूप चलता है और उनके अनेक प्रकार से कार्य करता है, जिसमें अरबों खरबों ट्रांजिस्टर के प्रयोग भी आता है। ट्रांजिस्टर कौन सा? ट्रांजिस्टर। आप सब जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जिस प्रकार से वन कैपेसिटर और वन नॉन कैपेसिटर के अर्धचालक में और सेमीकंडक्टर के अधिचालकता के आधार पर ये कार्य करने वाले तत्व होते हैं, जिनमें हम यदि इसके बिजली विद्युत परिवर्तन बहते हुए भी हम इसके हाथ लगाते हैं या हाथ छू जाता तो हमारे कंट्रोल मतलब इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगता है, क्योंकि यह अर्धचालक प्रकार के होते हैं, जिसमें हम अति सूचना मतलब हम इसके बचाव के कारण, क्योंकि कंप्यूटर पूरा भाग डिवाइड लोहे से या मैग्नेटिक चिप से बना होता है, यदि इसमें करंट बहता जाए, यदि इस प्रकार की चीजें नहीं लगाती जाए तो हमारे कंप्यूटर में अनेक प्रकार की आग या बम विस्फोटक के रूप में भी कार्य कर सकता है, इसलिए हम सिलिकॉन पदार्थ या ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लग गए। प्रोसेसिंग यूनिट के तहत कार्य करने लग जाते हैं। अब देखिए कोई घटक होते हैं जो घटक अपने आप नियंत्रित करता रहता है। ये सीपीयू का मुख्य मेन उद्देश्य ये होता है कि कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर है उसका मेन कार्य को निर्धारित करके और निर्देशित करने के पश्चात उस कार्य की कार्य प्रणाली को जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करता है। भाई ये कार्य है, इस कार्य को दे दिए, उसको कंट्रोल किस प्रकार से करे, ये कार्य इसका होता है। अब आपको मैं तो बताऊं कि सॉफ्टवेयर घटक ये हार्डवेयर के घटक के
ये सब हार्डवेयर के घटक थे। अब मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर के सिस्टम के प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें हार्डवेयर आता है और सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉरी सॉफ्टवेयर घटक या हार्डवेयर घटक था। ये इनपुट आउटपुट मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, ये विस्तृत रूप से जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा डेटा भी देना गया, थोड़ा ब्रीफ से जानकारी देनी भी जरूरी थी। यदि में जानकारी नहीं मिलती हमारे तो क्या करते। अब है सॉफ्टवेयर घटक। अब सॉफ्टवेयर घटक में आप अच्छी तरह से जानते हैं सॉफ्टवेयर घटक। अब सॉफ्टवेयर घटक के अंतर्गत क्या होता है और क्या कार्य नहीं होता है। हाँ, इसमें कोई मतलब यहाँ तो भौतिक मतलब फिजिकली कनेक्टिविटी होती थी, इसमें कोई भौतिक स्थिति का कोई भौतिक स्थिति का बोध नहीं था, नहीं होता है। अब वो कैसे नहीं होता है, सॉफ्टवेयर घटक को हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं भाई। भौतिक स्थिति फिजिकली कंडक्टेशन इससे नहीं होती थी, लेकिन इनको उसको हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हम अभी क्लास को या मोबाइल फोन को या कंप्यूटर को हम चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो वेब कैमरा होता है, मतलब आपको मैं बताऊं, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के अंतर्गत ये 3D इमेज प्रकार की 3D इमेज बढ़ती है। उस 3D इमेज के आधार पर हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ हाथ पहने तो हमारे हाथ से नहीं करेगा, जबकि हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा या सिग्नल को की करते हैं तो वह अपने आप प्रोजेक्टर लगे हुए प्रेशर के साधन या की संसाधन पर कार्य करके वो हमारे को प्रत्युत्तर में आंसर देती है। जबकि हमारा हम प्रोजेक्टर को सामने बैठे होते हैं, वो हमारा नहीं करता है, हम बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हम डिजिटल कीबोर्ड से जो सहायता या इनपुट डाला या जो डेटा हमने दिया, वो हमें आउटपुट के रूप में प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे साथ आउटपुट मतलब सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, उस सॉफ्टवेयर घटक में फिजिकली कंडिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूं। ये सॉफ्टवेयर घटक है ना, हमेशा मेमोरी का काम करता है। मेमोरी, अब मेमोरी का कार्य, हम मेमोरी को छू थोड़ी सकते हैं, हम छू सकते हैं लेकिन उसमें अंतर्गत डाटा होता है उसको छू थोड़ी सकते हैं, नहीं छू सकते ना। जो भी डाटा इसमें स्टोर रहता है, डेटा जो भी स्टोर रहता है मतलब सेव रहता है, डाटा स्टोर, डाटा स्टोर रहता है उसमें, वही कार्य करता है। अब इसी प्रकार डाटा स्टोर रहता है जिसमें डेटा प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग डेटा प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग का, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जिसे हम प्रोसेसिंग करते वक्त उस कार्य को या प्रणाली को हम डेटा फैक्ट को देख नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया सॉफ्टवेयर घटक। मतलब सीधी सी बात आपको मुख्य मेन अंतर बताऊं कि हार्डवेयर घटक को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसमें हमारी फिजिकली स्थिति का पता होता है या बोध होता है। जबकि सॉफ्टवेयर घटक के अंतर्गत हमारी भौतिक स्थिति का कोई गहना या कोई लेन देन नहीं होता है, जिसमें आप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जिसमें मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का कार्य प्रणाली के अंतर्गत डेटा या फैक्ट्स के अंतर कोई हमारा रोल नहीं होता है, जिसे अपने आप कार्य कर लेंगे। अपने आप कार्य करने पर जो इनपुट डाटा होता है वो इनपुट डाटा कार्य प्रणाली को आगे संचालन करता है, उसी संचालन के आधार पर वह कार्य करवाता है। मतलब कहने की बात यह है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर घटक है, हार्डवेयर घटक काम किससे करवाता है, हार्डवेयर घटक कमांड दी, हार्डवेयर घटक हमेशा कमांड देता है और वो सॉफ्टवेयर घटक कार्य करता है। बस सीधी सीधी सी बात है। अब मैं आपको बताऊं कि तीसरी बात हो गई थी प्रोसेसर हो गया था, तो सॉफ्टवेयर घटक हो गया था। अब इनपुट इकाइयों के अंतर्गत चलते हैं।
अब इनपुट इकाइयों के अंतर्गत आपको मैं बताऊं भाई इनपुट इकाई कौन कौन सी होती है। मुख्यतः बताऊं तो मैं वैसे तो माने इनपुट इकाई को हम हार्डवेयर घटक के रूप में जाने जाते हैं भाई, छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं, लेकिन मुख्यतः के कई अपवाद स्वरूप में आ जाते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इनपुट इकाई, ठीक है, इनपुट इकाई यानी इनपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज। अब इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड आता है सर्वप्रथम भाई, हमारे पास यदि कीबोर्ड नहीं होता तो हम क्या करते, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में आपको पता है कि अनेक प्रकार के बटन आते हैं। अब कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, एक एंड कोल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया। एंड कोल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया आविष्कार, ठीक है, एंड कोल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया। यह एक टाइप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है। कीबोर्ड क्या होता है, टाइप रिकॉर्डर की तरह, मतलब टाइप रिकॉर्डर की तरह कार्य करता है। टाइप रिकॉर्डर है ही कार्य उसका टाइप करने का, तो टाइप रिकॉर्डर होगा ही, टाइप रिकॉर्डर होगा। कीबोर्ड में अनेक प्रकार की कीज आती है जो अपने आप में अलग महत्वपूर्ण कार्य करता है भाई। इस कीबोर्ड में इस की का यह कार्य है, इस की का इस कार्य है, अनेक प्रकार की क्या आती है, जिसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊं, हमेशा मल्टीपल की 104 की के लगभग ये की आती है। यदि मल्टीपल की और आ जाती है इसके, यदि मल्टीपल की के अलावा, मल्टीपल की के बिना 104, मल्टीपल की हो तो 108 या 108 107 फैक्ट तथ्य है। और यदि इसी में त्रुटि पाई जाती है तो मैं आपको, आप मुझे सूचित करें भाई ये गलत रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। कीबोर्ड जो मैं बता रहा हूं कि कंप्यूटरों में भाई, कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में इनपुट इकाइयों में से सर्वाधिक उपयोग या सर्वाधिक यूज करने वाला या सर्वाधिक यूज होने वाला कीबोर्ड इनपुट इकाई होती है, जिसका प्रयोग हम सर्वप्रथम कंप्यूटर को चलाने के लिए कीबोर्ड डेटा का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा मतलब संख्या, नंबर्स, अक्षर, अल्फाबेट, ठीक है, संख्या, अक्षर, प्रतीक यानी सिंबल की, और प्रतीक सिंबल की, हाँ, और विशेष मतलब और आती है इसमें विशेष कैरेक्टर की, विशेष कैरेक्टर की, स्पेशल कैरेक्टर्स सर्टिफिकेट की होती है, जो अनेक प्रकार के मतलब अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल की, ये इनपुट के रूप में किया जाता है। इनपुट का उपयोग आपको पता है कि कार्य निर्देशित करने के लिए किया जाता है सर्वप्रथम। हाँ, और एक कीबोर्ड में संख्या, न्यूमेरिकल अल्फाबेट, किसी टेक्स्ट को संपादित करने के लिए, एडिट करने के लिए, संपादित यानी एडिट एडिट करने के लिए भी, एडिट करने के लिए संख्या, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक, सिंबल्स, विशेष शब्द की वाली प्रयोगों का की किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट संपादित किया जाता है। और कीबोर्ड में कई तरह की मतलब कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड में कई तरह की एडिटिंग किया जाती है, एडिटिंग की, एडिटिंग की, कई तरह की एडिटिंग की, और फंक्शन की, ये कीबोर्ड के ऊपरी शीर्ष पर आते हैं जो एक से
12 तक आती है, जिसे फंक्शन की किया जाता है f1 से f2, जिसका 12 है, जिसका अनेक तरह के मतलब हर प्रकार की एक अपने आप महत्वपूर्ण की होती है, जो कभी कभार तो अपना खुद का प्रोग्राम सेव करती है या किसी फाइल के साथ जुड़कर या किसी मतलब कॉम्बिनेशन की के साथ जुड़कर या अनेक प्रकार की फाइल एडिटिंग का शौक या कार्य करती है। अब इसी प्रकार मैं आगे और बताऊं, मतलब जो ऐसे की आती है जिनमें कैप्स लॉक, ये हो गया ना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, और यह हमेशा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इस क्वेश्चन को हर एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन तीनों की को टोंगल की कहा जाता है, टोंगल की कहा जाता है। एरो की भी इसी में आती है, एरो की, एरो की, ठीक है, एरो की भी इसी चीज में आ जाती है। अब जो विशेष तौर से यह कार्य विशेष तौर से ऑन और ऑफ का कार्य भी करती है, ऑन ऑफ का भी कार्य करती है। सिंगलन जो डेटा हम देते हैं कि हम कोई डेटा को देते हैं तो वह कंप्यूटर अपनी भाषा में 1 और 1 सिग्नल के रूप में बाइनरी टेक्स्ट के रूप में कार्य करती है, बाइनरी सिस्टम के आधार पर कार्य करती है। जो भी हम डेटा दिए वो सिग्नल के आधार पर कार्य को समझकर अपना सिस्टम प्रद्योतित करती है। जो विशेष फ्यूचर या ये विशेष फ्यूचर है ना, ऑन ऑफ का कार्य करने के लिए दिया जाता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस एल्ट, एल्ट की को मिश्रित रूप से कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, जो संक्षेपित के रूप में, जो सार सदयुक्त के रूप में कार्य करता है। यह अपने आप किसी अन्य की का प्रयोग लेती है, मतलब किसी अन्य की का प्रयोग करके या उसके साथ होकर उसकी मदद करने के पश्चात ये कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करती है। अब पॉइंटिंग डिवाइस ये हो गया। अब इसका पॉइंटिंग डिवाइस मतलब ये न्यूमेरिकल कीबोर्डिंग इत्यादि का कार्य करती है। अब कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के बाद में आपको मैं बताऊं, यदि हमारे पास की मॉनिटर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद सीपीयू है, सीपीयू होने के बाद यदि हमारे पास कीबोर्ड नहीं है तो वो किस काम का है? कीबोर्ड भी होना जरूरी है ना, टाइप रिकॉर्ड माउस के बिना चल सकता है लेकिन कीबोर्ड के अनुसार नहीं चल सकता। अब पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड टाइप रिकॉर्डिंग, वेब टाइप रिकॉर्डिंग, एक टाइपिंग टेस्ट के लिए इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस उसे कहते हैं जो हमारी टच के आधार पर, मतलब टच स्क्रीन, टच स्क्रीन पर आधारित होता है, टच स्क्रीन पर आधारित होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से मतलब आप ऐसे पॉइंटिंग डिवाइस है जो कम दूरी मतलब कम स्थान को घेरते हैं, कम स्थान को घेरते हैं, उनकी दूरी को तय करता है, उनको दूरी को तय करता है। कम्युनिकेशन की को करता है जिसमें टच का प्रयोग किया जाता है, टच का प्रयोग किया जाता है। यह पॉइंटिंग डिवाइस हमेशा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम के आधारित पर, इनके आधार पर कार्य करता है। बट आपको यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पॉइंटिंग डिवाइस
GUI के आधारित तो कार्य करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए या हाँ। या इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है भाई पॉइंटिंग डिवाइस किस पर कार्य करता है, किसके आधार पर कार्य करता है, तो यह हमेशा GUI सिस्टम के आधारित पर कार्य करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम के आधार पर यह कार्य करता है। मैं आपको अगले चैप्टर के अंतर्गत GUI का पूरा प्रतीक समझाऊंगा। पॉइंटिंग डिवाइस बड़े स्तर के पैमाने पर उनका कार्य किया जाता है, जिसमें कर्सर की स्थिति का बोध करवाता है। हमेशा भाई कर्सर है कहाँ, हमारा कर्सर है जो माउस हमें लेकर चलते हैं, उस कर्सर की स्थिति का बोध करवाता है। बड़े पैमाने के स्तर पर इनका कार्य होता है, जो अन्य प्रकार की संवेदन की पर कार्य करता है। जो इस प्रकार से मैं आपको इनके उदाहरण बताऊं, वह पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से आते हैं। एक तो माउस आ गया, ट्रैक बॉल टच पैड, ट्रैक बॉल टच पैड, जॉयस्टिक जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, स्कैनर इत्यादि कार्य आते हैं जो टच पॉइंट के आधार पर कार्य करते हैं। अब मैं आपको कुछ माउस यानी सर्वप्रथम माउस वाली प्रक्रिया पर कार्य कराता हूँ। माउस, माउस को सब जानते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो किसी अक्षर या किसी टेक्स्ट की स्थिति का पता लगाता है। माउस चूहा, माउस को कहते हैं चूहा, जो एक लेटर पैड मतलब माउस पैड होता है, सपाट तरल के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें तीन बटन होते हैं, राइट क्लिक, तीन बटन होते हैं इसमें। एक तो व्हीकल बटन, एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन। ये तीन बटन होते हैं, व्हीकल बटन, राइट बटन, लेफ्ट बटन, तीन बटन आते हैं माउस के अंतर्गत। ध्यान रखिए बात का। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो हमारे टेक्स्ट को मूव करता है, जो हमारे हाथ को मतलब हेड, जो हाथ है ना, हाथ हमारा, हाथ को इधर या हाथ की अंगुलियों को इधर उधर कर्सर की स्थिति का ज्ञान या बोध करवाने में यह सक्षम होता है माउस, जो हमारी टेक्स्ट की स्थिति का बोध करवाता है। माउस की निचली स्थिति पर एक बॉल टेन होती है, बॉल टेप मतलब जो सेंसर की तरह, मतलब एक बॉल टैप होती है जो शीर्ष मतलब नीचे, बॉटम, जो सेंसर की तरह कार्य करता है, सेंसर की तरह कार्य करता है। लाइट इमिट, इसमें लाइट जलती रहती है। लाइट आजकल तो अनेक प्रकार से नीली मतलब ग्रीन, रेड इत्यादि लाइटें आने लग जाती है। आंतरिक रोलर बॉल्स के मूवमेंट को सेंसर के रूप में कार्य करती है, मतलब आंतरिक रोलमेंट, आंतरिक रोलमेंट के
टेक्स्ट को मूव करती है। ठीक है, माउस पैड कहलाता है, उसको माउस पैड कहते हैं, जो सेंसर की तरह कार्य, सेंसर लगा होता है, उस सेंसर को जहां आप माउस पैड पर लगाओगे तो वह कार्य करने की स्थिति में आ जाएगा, कार्य करने की स्थिति में आ जाएगा। मतलब रोलिंग बॉल होता है ना, रोलिंग बॉल जो स्क्रॉल, यदि रोलिंग बॉल कार्य है, यदि उसमें माउस के अंतर्गत एक रोलिंग बॉल आता है, जिस रोलिंग बॉल को हम यदि रोलिंग बॉल से कार्य करवाते हैं तो स्क्रॉल व्हील बटन आता है ना, ये स्क्रीन व्हील बटन ये कार्य नहीं कर पाता है। इन दोनों में से या तो स्क्रॉल बटन आना चाहिए, ठीक है, या तो स्क्रॉल बटन आना चाहिए या रोलिंग बटन आना चाहिए। इन दोनों में से एक बटन आए वो कार्य कर सकता है, लेकिन दोनों बटन एक साथ आए वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंसर अपने आप में घूमने लग जाता है, जिससे कार्य करने में माउस का जो भी कार्य होता है उसको बहुत कठिनाइयाँ मिलती है। और ये माउस आजकल तो ब्लूटूथ के आधार पर भी कार्य करने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के ब्लूटूथ, जैसे रेडियो तरंगें और अनेक प्रकार की तरंगें, प्रावीण्य तरंगें, इनके आधार पर भी कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं तो वायरलेस कंप्यूटर, वायरलेस मतलब वायर से लेस होता है, मतलब उसमें वाहिर रहित होता है, जो ब्लूटूथ के आधार पर, मतलब ब्लूटूथ और तरंगें, रेडियो तरंगें इत्यादि के आधार पर यह कार्य करता है। मैं आपको बताया था कि जो बटन होता है ना, स्क्रीन बटन शो, वो माउस से स्क्रॉलिंग के बटन के आधार पर कार्य करता है। सबसे मेन बात, इस माउस के अंतर्गत आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउस में सबसे पहले तो भाई बटन कितने होते हैं, 2 बटन होते हैं, व्हीकल बटन, राइट बटन, लेफ्ट बटन। और दूसरी बात, माउस क्या वायरलेस कंप्यूटर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ब्लूटूथ के आधार पर कार्य कर सकता है। ठीक है, जो सेंसर होता है, क्या ये सेंसर माउस में सेंसर होता है, बिल्कुल सेंसर होता है। और अन्य, हाँ, माउस को एक मैं आपको बताऊं कि माउस हमेशा सपाट सतह वाली वस्तु पर ही कार्य करता है। यदि हम माउस को अपने हाथ में लेकर चलाएं तो यह हथेली होने की वजह से वह कार्य नहीं कर सकता है। उसमें इसको खुरदरा तो चाहिए ही नहीं, खुरदरी सतह पर चाहिए नहीं, खुरदरी भी हो सकती है लेकिन सपाट भी हो सकती है, लेकिन ऐसी सतह नहीं होनी चाहिए, ऐसी सतह नहीं होनी चाहिए, मतलब सपाट सतह, इस सतह पर यह कार्य अच्छी तरह से करता है। ठीक, और अनेक प्रकार के माउस होते हैं,